दोस्तों, मणिपुर को लेकर के पूरे देश में हिंसा और यूं कहे कि मणिपुर को लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अब तक जो है संसद में नहीं पहुंच रहे हैं। संसद में क्यों नहीं पहुंच रहे, इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी बड़ा सवाल खड़ा किया है और साथ ही साथ इंडिया विपक्ष ने भी इसको लेकर के बड़े सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें दोस्तों, खबर विस्तार से करना है। दोस्त है फेसबुक में मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को शेयर कीजिए और यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मणिपुर में जो हिंसा हुआ, इंडिया विपक्ष इसको पूरी तरह से भजाने की कोशिश कर रही है। किसी न किसी तरीके से बीजेपी को घेरा जाए और बीजेपी को मजबूर किया जाए और भारत के प्राइम मिनिस्टर को मजबूर किया जाए कि वो सदन तक आ पहुंचे और मणिपुर पर अपनी बात रख सके, लेकिन ऐसा कुछ भी होता वो संभव नहीं दिख रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब मणिपुर को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार कह रहे हैं और जवाब तलब कर रहे हैं कि मोदी जी को बात करनी चाहिए। मोदी जी को बतानी चाहिए कि मणिपुर के मामला असल में क्या है, क्यों मणिपुर ऐसा चल रहा है। आज के डेट में भी वहां के नौजवान बंदूक लेकर अपनी गांव की पहरेदारी कर रहे हैं। एक सेकुलर मुल्क में, एक जमहूरी मुल्क में वो कोई फौज नहीं है, किसी जस्ता का हिस्सा नहीं है, कोई पुलिस में नहीं है। एक नौजवान कॉलेज में पढ़ने वाला ग्रेजुएशन लड़का बंदूक लेकर खड़े होकर अपने गांव की हिफाजत कर रहे हैं। आखिर इस तरह का माहौल मणिपुर में क्यों हुआ? सरकार की जवाबदेही है और सरकार को जवाब देना भी चाहिए। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार इसको लेकर सवाल किए और इंडिया गठबंधन की जो डेलीगेशन गई थी मणिपुर, वो लौटने के बाद वहां के दर्दनाक हालात को बयान किया है और सरकार से आग्रह किया कि सरकार सदन में आकर इसकी जवाबदेही दे और मणिपुर पर पूरी तरह से नियंत्रण रखे और मणिपुर के हालात पर कब्जा, जो हालात सुधारने की पूरी प्रयास जरूर करें। यह लगातार जो है विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव भी लगा चुके हैं कि सदन में किसी न किसी तरह से प्राइम मिनिस्टर को लाया जाए और जवाब तलब किया जाए कि मणिपुर पर वो जवाब दे, लेकिन जवाब नहीं दे रहे मोदी जी की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं अररिया जिला के जिला अध्यक्ष रहमत अली साहब के पास, जो कहने की बेबाक बोल्स के नाम से जाने जाते हैं और इनका अंदाज कहने के युवाओं को ज़्यादातर पसंद आता है। तो आज हमारे साथ मौजूद है, इनसे कुछ चंद सवालात करेंगे आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर और साथ ही पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अररिया में और साथ ही सीमांचल में क्या कार्य कर रही है उनको लेकर भी सवाल करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि क्या अररिया में एआईएमएम पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 लड़ेगी? अगर लड़ेगी तो फिर कितनी सीटों में लड़ेगी और कहां तक आप मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि आप एक जिला अध्यक्ष हैं तो कहने कि आपको पार्टी के हर एक एजेंडों के बारे में पता रहता है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी अररिया में लोकसभा चुनाव लड़ेगी क्योंकि हमारी बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब से बराबर होती है। उन्होंने कह दिया है कि लोकसभा चुनाव अररिया लोकसभा से लड़ी जाएगी और उसकी तैयारी में हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हम लोग अररिया जिला के 218 पंचायत, 6 नगर पंचायत, 750 गांव तक हम लोग अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं और हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी इंशाल्लाह। तो फिर कैंडिडेट क्या होंगे? क्या आपके और इशारा जनाब अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब का है या फिर दूसरे कोई चेहरे के रूप में? अब तक तो कोई चेहरा हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपके बेबाक बोल से हमें ये लगता है कि शायद आपको कुछ ना कुछ ये इशारा मिला होगा। देखिए, मैं पार्टी का सिपाही हूं और मैं आपको बता दूं कि हम लोग मजलूमों के लिए लड़ते हैं और मजलूमों की आवाज़ है हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आप देखते होंगे केंद्र में जब हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदन में बोलते हैं तो पूरा हिंदुस्तान उसको सुनता है। उसी तरीके से जब बिहार विधानसभा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान